दिस इज़ तिब्बतियन मोनेस्ट्री, जो कि सामने जो दिख रहा है वो महादेवी टेम्पल है। ऐसी मान्यता है कि गुड मॉर्निंग साथियों, हमारी यात्रा का 5वां दिन। अभी हम एक छोटे से रेलवे स्टेशन नौतानवा पे आ गए हैं और यहाँ से हम लुम्बिनी जाएंगे, जो कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। And me, of course, from Rajasthan. नेपाल में जाने के लिए ये भारतीय इमिग्रेशन ऑफिस है और वो सामने एक्चुअली प्रॉपर ऑफिस है। ये गांव जो हम देख रहे हैं इसका नाम सनौली है। नौतानवा की तरफ से जब आते हैं तब अंतिम गांव सामने नेपाल का स्वागत द्वार है। तो सामने ये इमिग्रेशन ऑफिस है। वहाँ पे कुछ वीज़ा फी के रेट्स लगे हुए हैं, भीड़ बिल्कुल नहीं है। ये नेपाल की तरफ का हिस्सा है, ठीक भारत की तरह ही। So we are checking in our hotel in Lumbini. एक्सपेक्टेड टाइम से हम करीब 15 मिनट पहले लुम्बिनी पहुंच गए हैं और यहाँ पे 3-4 बड़े होटल्स हैं और उसमें से एक बुद्ध माया गार्डन्स प्राइवेट लिमिटेड है। हम लुम्बिनी वन क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ मुरली जी हैं और इधर भाभी और सुधा हैं। अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। दिस इज़ तिब्बतियन मोनेस्ट्री, जो कि इस एरिया की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है। पंचशील के सिद्धांत। बौद्ध धर्म के पवित्रतम स्थानों में से एक लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। यूनेस्को ने इस भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी को वर्ष 1997 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भगवान बुद्ध का जन्म 623 वर्ष ईसा पूर्व इस पवित्र क्षेत्र में हुआ। इस परिसर में माया देवी मंदिर, अशोक स्तंभ, पवित्र पुष्कर तालाब, बोधि वृक्ष एवं मठों के अवशेष हैं। यहाँ पर प्राप्त अवशेष, शिलालेख एवं इतिहासकारों के लेख यहाँ पर भगवान बुद्ध के जन्म की पुष्टि करते हैं। आइए माया देवी मंदिर चलें। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की आस्था का प्रतीक। आप मेरे दाईं ओर श्री माया देवी मंदिर देख सकते हैं। दिन भर लगातार यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं। कपिलवस्तु के महाराजा शुद्धोधन की पत्नी महारानी महामाया देवी जब प्रसव हेतु अपने पीहर की ओर जा रही थीं, तब उन्होंने इस सुंदर रमणीक वन को देखा, जिसे लुम्बिनी वन कहा जाता था।
और उन्होंने कुछ देर यहाँ पर रुकने का आग्रह किया। लेकिन इसी आवास के दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने बालक सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया। माया देवी मंदिर के भीतर विभिन्न चरणों में की गई खुदाई से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष हैं जो इस स्थान को बुद्ध के जन्म स्थान होने का प्रमाण है। इसमें खंडर, मार्कर स्टोन व नेटिविटी स्कल्पचर मौजूद हैं। सिद्धार्थ का अर्थ है जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। अंदर प्रवेश करते ही हमें पुरातात्विक अवशेष ईंटों के चबूतरे नजर आते हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा निर्मित किए गए थे। यहीं पर एक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लकड़ी के बने मंदिर के अवशेष भी स्थित हैं। मार्कर स्टोन भगवान बुद्ध के जन्म का सटीक स्थान बताता है। गहराई में स्थित मार्कर स्टोन 7 परत वाले एक मंच पर स्थित था जो 3री सदी ईसा पूर्व से विभिन्न काल में बनाए गए थे। अनियमित आकार की इस शिला पर मानव पैर का हल्का निशान है। मान्यता है कि यह सिद्धार्थ गौतम के पांव का निशान है। मार्कर स्टोन के ऊपर स्थित जन्म मूर्ति में माया देवी पेड़ की एक शाखा पकड़कर प्रसव में हैं। वह प्रजापति गौतमी उनकी सहायता कर रही हैं। 2 दिव्य शक्तियां नवोदित सिद्धार्थ का स्वागत कर रही हैं। दक्षिण की ओर स्थित एग्जिट गेट से बाहर निकलते ही हमें पवित्र पुष्करणी तालाब के दर्शन होते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने मार्कर स्टोन को पवित्र तालाब के 25 कदम उत्तर और पूर्व में स्थित होने का वर्णन किया था। श्री महामाया देवी का मंदिर कई छोटे और बड़े खंडहर स्वरूप मनौती स्तूपों से घिरा हुआ है। कुछ स्तूपों के आकार गोलाकार हैं और कईयों के आधार वर्गाकार हैं। अधिकांश स्तूप 2री और 3री सदी में बनाए गए थे। माया देवी तालाब या पुष्करणी तालाब। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो तालाब स्थित था उसमें जन्म देने से पहले भगवान सिद्धार्थ या भगवान महाबुद्ध की माता जी ने स्नान किया था और जन्म के पश्चात भगवान बुद्ध को भी पहली बार यहीं पे स्नान करवाया गया था। इस तालाब के पास ही बोधि वृक्ष है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र है। बौद्ध धर्म के जितने भी पालक हैं या भिक्षुक हैं वे सब इस के तले आते हैं और ध्यान लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर इस पेड़ के नीचे आप कोई भी मनौती मांगते हैं तो वो मनौती आपकी पूरी होती है। जो मनौतियाँ मांगते हैं बुद्धिस्ट वो किस तरीके से मांगते हैं और इस तरह के फ्लैग्स लगाते हैं वे बड़ी संख्या में। प्रार्थना झंडों को तिब्बती शब्द डार्चो है, सुख, जीवन और भाग्य को बढ़ाने वाला, और चो जीवित प्राणियों को दर्शाता है। नीले झंडे आकाश या अंतरिक्ष का प्रतीक हैं। यह शुद्धता को दर्शाते हैं। सफ़ेद झंडे हवा के तत्व को इंगित करते हैं। यह ध्यान द्वारा अज्ञानता को मिटाने का द्योतक है। लाल झंडा अग्नि का सूचक है। यह आंतरिक एवं बाहरी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। हरा रंग पानी एवं प्रकृति के लिए है। इस रंग का ध्यान करने से व्यक्ति ईर्ष्या से छुटकारा पाता है।
पीला रंग पृथ्वी का प्रतीक है, यानी कि आंतरिक ठोस तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। अशोक स्तंभ माया देवी मंदिर के पश्चिमी दीवार के निकट है। इस अशोक स्तंभ की स्थापना वर्ष 249 ईसा पूर्व में की गई थी। इस पर पाली भाषा में लिखे शिलालेख हिता बुद्धे जाते शाक्य मुनिति में इस स्थल को राजकुमार सिद्धार्थ की जन्मभूमि दर्शाया गया है। सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध धर्म के प्रचार हेतु बनाए गए अनेकानेक स्तंभों में से एक लुम्बिनी में स्थित इस स्तंभ को शुरू के वर्षों में बनाया गया था। इस स्तंभ की लंबाई करीब 11 मीटर है। इसके शीर्ष भाग पर घोड़ों की मूर्तियां थीं, जो अब क्षतिग्रस्त अवस्था में देखी जा सकती हैं। इस तरह विश्व धरोहर स्थल लुम्बिनी सेक्रेड गार्डन की यात्रा करने के पश्चात हम इसके दूसरे हिस्से की ओर बढ़ चले, जहां अनेकानेक मठ स्थित हैं। इसकी लंबाई करीब 3 मील है और चौड़ाई 1 मील। इस रास्ते पर सबसे पहले बालक सिद्धार्थ की स्वर्ण प्रतिमा हमें आकर्षित करती है। ढलते सूर्य की रोशनी में खड़े बालक बुद्ध अपनी तर्जनी को आकाश की ओर कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार यह संदेश दे रहे हैं कि मैं सर्वप्रथम हूँ और यह मेरा अंतिम जन्म है और इसके बाद दोबारा जन्म नहीं लूँगा। इस अनंत शांति ज्वाला को अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के उपलक्ष्य पर 1 नवंबर 1986 को स्थापित किया गया था। इस एटर्नल पीस फ्लेम को राष्ट्रों के साथ साथ वैश्विक समुदाय के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ से इस पवित्र स्थान पर लाया गया था। यह एक ऐसी जगह है जो आपको शांत चित्त कर शांति एवं निश्चलता प्रदान करती है। एटर्नल फ्लेम के आगे एक खूबसूरत नहर है। नहर के उत्तरी छोर पर भव्य पीस पगोड़ा बना हुआ है। नहर इस क्षेत्र को पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में विभाजित करती है। आप नहर में नौका विहार भी कर सकते हैं। दाईं ओर यानी पूर्व में थेरवादा मठ हैं, जो थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, भारत एवं नेपाल के गौतमी जनाना मठ से संबंधित हैं। नहर के पश्चिमी क्षेत्र में महायाना एवं वज्रयाना मठ हैं, जो कोरिया, चीन, वियतनाम, नेपाल, जर्मनी, कनाडा एवं ऑस्ट्रिया आदि देशों के हैं। मठों की यात्रा हेतु पूरा दिन चाहिए और इस हेतु आप रिक्शा ले सकते हैं। एक और दिन की समाप्ति। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की याद को अपनी चिर स्मृति में समाये हम चल पड़े अपने आवास की ओर। मिलते हैं एक बार फिर कल बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में।